अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 11.3 में स्टार्ट करवा रही हूँ। तो बच्चों ये एक्सरसाइज जो है ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसकी स्टेटमेंट लिख ली है। इसको समझा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी समझाऊंगी, प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है। फिर हम ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, एक ही फार्मूला की हेल्प से हमने करनी है, फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों देखें, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी नंबर के आने के चांसेस। लेट्स सपोज कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, या इंडिया हारता है पाकिस्तान जीतता है। तो ये चांसेस होते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। बादल बने हैं तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि बारिश आएगी, कितने परसेंट चांसेस हैं कि बारिश नहीं आएगी। किसी भी चीज़ के होने के चांसेस को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कोई सा इवेंट, उसकी नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। अब इवेंट्स और सैंपल स्पेस क्या होती हैं, देखिए जैसे मैं आपको कहती हूँ कि एक लूडो का दाना है, उसको थ्रो करें, उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6। उसकी सैंपल स्पेस के अंदर, ये सैंपल स्पेस होती है ना, उसकी सैंपल स्पेस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 और 6। इनमें से कोई सा नंबर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो एन ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, ये 6 होंगे। अब मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इसमें जो इवेंट अकर हो रहा है ना, ई इवेंट जो अकर हो रहा है वो ये है कि आपके पास इवन नंबर आता है। अब इवन नंबर इसमें से कौन कौन सा है, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। इवन नंबर क्या है, 2 4 और 6 है। ये नंबर आने के चांसेस हैं कि इवन नंबर इनमें से कोई सा आ सकता है। तो नंबर ऑफ इवेंट यानी कि एन ऑफ ई कितना हो जाएगा, 1 2 3। तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि इवन नंबर ही आए, तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 3 हैं, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 है। इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1/2, 0.5% चांसेस हैं कि कोई इवन नंबर आ जाए। एक और चीज़, प्रोबेबिलिटी का आंसर बच्चों हमेशा 0 से बड़ा बट 1 से छोटा होता है। ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चंस में भी आप देखेंगे 0 से कुछ पॉइंट्स में होगा बड़ा होगा, 1 से हमेशा छोटा होगा। प्रोबेबिलिटी पे ये कंडीशन होती है। तो अब आपको होप सो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें यह कहा गया है, अ लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द वर्ल्ड अल्लाह। एक वर्ल्ड है ALLAH, ये दिया गया है अल्लाह। अब इसमें रैंडमली कोई सा लेटर चूज़ किया जाए, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब वो जो लेटर चूज़ किया गया हो सकता है वो वावल हो, इसमें से वावल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर इसमें से जो लेटर उठाया गया वो हो सकता है H हो, फिर इसके अंदर L हो सकता है, जो इसमें से रैंडमली बगैर देखे इस तरह से कोई एक लेटर उठा लिया गया, वो L भी हो सकता है, वो कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। वावल्स क्या होती हैं, वावल्स ये होते हैं AEI O और U। वावल्स के अलावा बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है ALLAH, ये दिया गया L अल्लाह। इसमें हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखते हैं, N ऑफ S कितना होगा। ये तो तमाम पार्ट्स के लिए सेम ही रहना है, इवेंट्स चेंज होने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये इसके अंदर 5 है। N ऑफ S तमाम पार्ट्स के लिए 5 ही रहेगा। अब हम पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या है, अ वावल, कि इसमें से वावल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अब इवेंट ये है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, बेशक इसको P ऑफ E लिख लें, या वावल है तो मैंने वावल लिख लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। अब इसके अंदर देखें, वावल AEI O U में से कौन सा वर्ड है, वावल्स में इसकी सैंपल स्पेस में जो इवेंट अकर हो रहा है ना, ई इवेंट हम क्या देते हैं, इवेंट इसके अंदर क्या है, ए ही इसके अंदर वावल्स नंबर थे। तो N ऑफ E कितना हो जाएगा, N ऑफ E इसमें A 2 दफ़ा है तो N ऑफ E कितना होगा, 2। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं इस इवेंट की, इसको वावल या E लिख लें, बेशक ये आपकी अपनी मर्जी है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट्स 2 हैं और सैंपल स्पेस कितनी है, 5 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में है NH आने के कितने चांसेस हैं। तो N ऑफ S तो हमें पता है, N ऑफ S कितना है, ये 5 है, और N ऑफ E की वैल्यू हमें चाहिए। तो बच्चों ये वर्ड था ALLAH, तो इसमें H कितनी दफ़ा आ रहा है,
इवेंट ये वाला एक दफ़ा है तो एन ऑफ ई कितना होगा 1। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 1/5 ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में बच्चों ये है कि एल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। वर्ड क्या दिया गया है, ALLAH। तो इसकी टोटल सैंपल स्पेस एन ऑफ एस कितनी है 5 और नंबर ऑफ इवेंट ये अकर हो रहा है कि एल आने के कितने % चांसेस हैं, तो एल 2 दफ़ा है, इस वजह से एन ऑफ ई कितना होगा 2 होगा। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, इवेंट्स 2 और सैंपल स्पेस क्या है 5, 2/5। तो एल आने के जो चांसेस हैं वो 2/5% है। डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट में आंसर आता है, बेशक उस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में, 1 से लेस ही आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है कि किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, कॉन्सोनेंट की। पार्ट 4 में ये कहा गया है। तो नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 4, कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वर्ड ये गिवन है ALLAH की, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके सामने हो, आपको पता हो। तो इसमें टोटल सैंपल स्पेस कितने नंबर्स हैं, ये टोटल 5 नंबर्स हैं। अब इसमें इवेंट ये है, नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो वावल्स के वावल्स के अलावा होते हैं, तो एक ये वावल है, ये वावल है, बाकी सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। वावल्स क्या होते हैं, AEIOU, इसके अलावा बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बाकी कितने कॉन्सोनेंट हैं, 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इसके अंदर कितना है, 3 है। तो अब इस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। वैल्यूज पुट कर देंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स 3 हैं और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे 5 है, तो बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इसी तरह का ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है लेकिन काम इसमें भी वही है, आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों इसकी स्टेटमेंट को देखें सबसे पहले। इसमें यह कहा गया है, गारमेंट फैक्ट्री, एक गारमेंट फैक्ट्री है, शिप्ड एन आर्डर, वो एक आर्डर है जो उसने भेजना है, विच कॉन्टेंड, उस आर्डर के अंदर क्या है, यानी कि उन्होंने एक गारमेंट फैक्ट्री ने अपना आर्डर कहीं भेजना है, उसके अंदर जो चीज़ें वो भेज रहे हैं वो क्या हैं, 7000 जैकेट्स हैं, 2000 स्वेटर्स हैं और 3000 ट्राउज़र्स हैं। अब इन 7000 जैकेट्स, 2000 स्वेटर्स और 3000 ट्राउज़र्स में से 7 ट्राउज़र, 5 जैकेट्स और 9 स्वेटर्स क्या हैं, फॉल्टी हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। फॉल्टी क्वांटिटीज़ भी हमें बता दी, टोटल क्वांटिटीज़ भी उन्होंने हमें बता दी। अब ये कहा गया है, इफ़ द क्वालिटी इंस्पेक्टर, जो क्वालिटी चेक करता है उसको क्वालिटी इंस्पेक्टर कहते हैं, वो चेक करता है, कोई सा अनपैक करता है इसमें से आइटम, इस जो पैकेट्स होते हैं, अनपैक्ड 1 आइटम एट रैंडमली उसमें से कोई एक चेक कर लेता है उठा के, तो वो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, वो एक ट्राउज़र हो, वो जैकेट ना हो, नॉट अ जैकेट, अ फॉल्टी आइटम, वो फॉल्टी आइटम भी हो सकता है। तो हमने इनके चांसेस कितने % हैं कि ट्राउज़र आए, जैकेट ना आए या फॉल्टी आइटम आए, कितने % चांसेस हैं, तो ये हमने बच्चों फाइंड करने हैं प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले जो डाटा दिया गया हम उसको लिखते हैं, नंबर ऑफ़ जैकेट्स। तो नंबर ऑफ़ जैकेट्स क्वेश्चन के अंदर हमें बताई गई हैं, कितनी है, 7000 हैं। फिर नंबर ऑफ़ स्वेटर्स बताए गए हैं, नंबर ऑफ़ स्वेटर्स कितने हैं, ये हैं 2000 नंबर ऑफ़ स्वेटर्स हैं। फिर इसके बाद नंबर ऑफ़ ट्राउज़र्स, ये 3 चीज़ें बताई गई हैं और ये कितने हैं, 3000। तो यहाँ से हमें टोटल सैंपल स्पेस पता चल सकती है, 7 और 2 9, 9 और 3, तो ये आ जाएगा 12000। तो एन ऑफ एस कितना है, 12000। तो सारे पार्ट्स के लिए बच्चों ये वैल्यू सेम ही रहनी है, एन ऑफ एस 12000 ही रहना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ फॉल्टी आइटम्स, ये भी हमें दी गई है, ये एफ है, सॉरी, FAULTY। नंबर ऑफ़ फॉल्टी आइटम्स ये भी बताए गए हैं, कितने हैं, 7 ट्राउज़र्स फॉल्टी हैं, 5 जैकेट्स और 9 स्वेटर्स। तो इनको काउंट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब जो हम पहला पार्ट करते हैं, पहला पार्ट ये है कि किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, ट्राउज़र, इसकी ट्राउज़र की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ़ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस तो हमें पता है 12000 है। अब इसमें से ट्राउज़र्स, तो ट्राउज़र्स की अमाउंट यहाँ पे हम देखते हैं कितनी है, 3000। तो एन ऑफ ई कितना है, 3000 है। यहाँ पे 3 से ये 0 से कैंसल आउट हो गए, तीनों 0, और 3 1s are 3, 3 4s are 12। आंसर कितना आ गया, 1/4 आ गया। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 2 के हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है,
है नॉट अ जैकेट। पार्ट 2 हमें ये कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो अब फार्मूला हम वही एक दफ़ा लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ़ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस NF मैंने आपको बताया था हर पार्ट में सेम रहना है। अब जैकेट्स जो नहीं है वो हमने देखनी है। तो देखिए इसमें हम कैसे निकालते हैं बच्चों। ये देखें, ये है हमारे पास 7000 जैकेट, स्वेटर्स और ट्राउज़र्स। अब वो कह रहे हैं कि नॉट अ जैकेट, जैकेट ना हो, कि अगर वो उसमें से कोई एक पैकेट अनपैक करते हैं तो जो आइटम वो क्वालिटी चेकर उठाता है वो जैकेट नहीं है। अगर वो जैकेट नहीं है तो फिर वो स्वेटर या ट्राउज़र हो सकता है। तो जैकेट्स को निकाल दें, नॉट अ जैकेट। तो बाकी इन दोनों को ऐड करें, 3000 + 2000, तो ये कितना हो जाएगा 5000। तो यहाँ पे 0 0 से कैंसल आउट, बाकी क्या आ जाएगा 5/12। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे पॉइंट्स में कन्वर्ट करके कैलकुलेटर पे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में बच्चों ये है अ फॉल्टी आइटम। अब फॉल्टी आइटम के यानी कि वो जो आइटम उसके अंदर से उठाता है वो फॉल्टी आइटम भी हो सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की नंबर ऑफ़ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस वही है 12000 सबकी। अब फॉल्टी आइटम को भी हमने यहाँ पे टोटल ऐड किया था, कितने थे 21 थे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 21/12000। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये वैल्यू आ गई। तो इसमें हम कटिंग कर सकते हैं, 3 7 21, 3 4 12। तो यहाँ पे बाकी वैल्यू रह गई 7/4000। ये इस तरह से ठीक है, लेकिन बुक वाले इसको पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा 0.00175। तो इतने % चांसेस हैं कि फॉल्टी आइटम आए। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड करवाऊंगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।